जो कंसेप्ट हमने पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में पढ़ा उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें मेटल डिटेक्टर की सूरत में मिलती है। मेटल डिटेक्टर एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो किसी मेटल को डिटेक्ट करने में काम आते हैं। इस डिवाइस की मदद से हम छुपे हुए मेटल्स को ढूंढ पाते हैं और इसी तरह ये एयरपोर्ट्स पर भी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम इस ऑसिलेटरी सिस्टम को एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर आपको याद होगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमने मास स्प्रिंग ऑसिलेटरी सिस्टम पढ़ा, जिसमें एक स्प्रिंग के साथ एक मास कनेक्टेड होता है। अगर मास को हम उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें तो वो अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे की तरफ मूव करने लग जाता है और इस टू एंड फ्लो मोशन को हमने ऑसिलेशन का नाम दिया। बिल्कुल इसी तरह हमने पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में हमने देखा कि जो करंट है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये ग्राफ हमने स्टडी किया। अब अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो ये करंट भी अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो होता है, यानी आगे और पीछे की तरफ मूव करता है, यानी ऑसिलेट करेगा, जिसकी वजह से हम ऐसे कैपेसिटर और इंडक्टर की पैरेलल सर्किट्स को ऑसिलेटर का नाम देते हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें कि मेटल डिटेक्टर्स काम कैसे करते हैं, तो आप ये देखें कि ये एक मेटल हमारे इस सिस्टम से दूर है तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर हम ये मेटल करीब ले आए अपने सिस्टम के तो हमें एक बीप का साइन सुनाई देगा, और अगर फिर हम इस मेटल को अपने सिस्टम से दूर करते हैं तो हमें साउंड नहीं सुनाई देगा। अब मेटल डिटेक्टर्स क्या करते हैं? मेटल डिटेक्टर एक कोयल एंड कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ऑसिलेशंस ऑफ करंट होती है, जो हमने ग्राफ की फॉर्म में देखा। तो अगर आप हमारे इस सर्किट को देखें तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली एक कोयल और एक कैपेसिटर है, और इसी तरह के हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, और इस कोयल एंड कैपेसिटर के सिस्टम को हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर भी कहते हैं। और जैसे हमने शुरू में देखा था कि इसको हम स्प्रिंग मास सिस्टम से भी तशबीह दे सकते हैं। ऑसिलेशन मैकेनिज्म में होता क्या कि एनर्जी ऑसिलेट करती है, यानी मूव करती है कैपेसिटर और इंडक्टर के दरमियान में एलसी पैरेलल सर्किट में। और हमारे मेटल डिटेक्टर के केस में हम दो ऑसिलेशन यूज़ करते हैं। एक को हम ऑसिलेटर सिस्टम ए कह देते हैं और दूसरे को हम ऑसिलेटर सिस्टम बी कह देते हैं, और इस पूरे सिस्टम को हम डुअल ऑसिलेटर्स भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ऑसिलेटर सर्किट ए और ऑसिलेटर सर्किट बी है। अब अगर कोई मेटल आसपास ना हो तो दोनों इंडक्टर्स की जो इंडक्टेंस है, यानी एल ए एंड एल बी, उसकी सेम वैल्यू होगी। इंडक्टेंस की सेम वैल्यू होने की वजह से उनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम होगी। अब अगर इंडक्टर बी जो है, जिसे हम सर्च कोयल भी कह रहे थे, और जो हमने एग्जाम्पल भी देखी कि जब हम उसे किसी मेटल ऑब्जेक्ट के करीब लाते हैं तो इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं कि जैसे ही हम मेटल इसके करीब लाए तो हमें बीप सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि इसकी इंडक्टेंस कम हुई। इंडक्टेंस कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई। फ्रीक्वेंसी बी की तो इंक्रीज हुई जबकि ऑसिलेटर सर्किट ए की फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी ही है, दोनों में डिफरेंस आया। डिफरेंस की वजह से जो फ्रीक्वेंसी हमने अपने स्पीकर्स को फीड की उसने एक साउंड प्रोड्यूस कर दिया। अब मैंने ये कह के कि जब हम मेटल को करीब लेकर आते हैं तो इंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और अगर आप हमारी इक्वेशन में देखें F = 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC था। अगर मैं L की वैल्यू कम कर रही हूँ, इंडक्टेंस की वैल्यू कम कर रही हूँ, तो हो क्या रहा है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है हमारे ऑसिलेटर में, और दोनों में डिफरेंस की वजह से हमें एक बीप का साउंड सुनाई देता है। तो जिस तरह हमें इसकी बुक में एप्लीकेशन दी हुई है, ये सिक्योरिटी चेक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह ये ज़मीन में दबी हुई मेटल्स को भी डिटेक्ट करने में यूज़ होता है। तो आई होप आपको हमारा टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।